कल 59वीं बीपीएससी प्री का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें एग्ज़ाम देने के बाद विद्यार्थी के मन में बहुत सारा डाउट आ रहा है, क्या कट ऑफ रहेगा नहीं रहेगा, और विद्यार्थी के मन में बहुत सारा उत्सुकता है। तो इसके लिए हम ज्वाला सर से जानते हैं इनका क्या कट ऑफ रहा है, क्वेश्चन का क्या लेवल था, क्वेश्चन मॉडरेट टू इजी था कि मॉडरेट टू हार्ड था। तो इसके लिए हम ज्वाला सर से जानते हैं। सर, हमारा ग्लोबल इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, आपका भी स्वागत। आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप उत्सुक रहते हैं हमेशा कि इस चीज़ के बारे में जानने के लिए। ठीक है कि कल बीपीएससी 69वीं का एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम कैसा, क्वेश्चन पेपर कैसा बीपीएससी सेट करता है, इस बात से कभी भी जो है, अब ये समय अब है नहीं कि कोई लोग वन लाइनर पढ़ करके जो है वो पास कर जाएंगे। अब आपको डाउन टू अर्थ पढ़ना पड़ेगा। कल बीपीएससी बता दी इस बात को, हालांकि बता तो दी थी टीचर वाला एग्जाम में ही। और माननीय बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद सर का भी कहना है कि सतही ज्ञान से अब काम नहीं चलेगा, आपको डाउन टू अर्थ जाना पड़ेगा। और ऐसा दिखा भी कल, स्वाभाविक सी बात है कि कल दिखा भी उस प्रश्न में। आप अगर उसमें बात करेंगे कि जो बिहार जीएस का सेक्शन था, जो स्पेशल होता है बिहार के बच्चों के लिए, उसकी संख्या कम थी। और जो इकोनॉमिक्स सेक्शंस था, जो वाजिब में टफ होते हैं, और टफ को और टफ कर दिया गया। इकोनॉमिक्स से तो सबका लगभग हालत खराब रहा। उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो करंट अफेयर्स, पता नहीं करंट अफेयर्स के बिहार में क्या किस तरह का ट्रेंडिंग चल रहा है। लगभग पिछले 1 साल से जो करंट्स का जो वेरिएशन चल रहा है, उस पर कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है, या आखिर करे कैसे। एकदम दो साइंस टेक करंट को साथ में जोड़ करके जो है ये सवाल पूछा गया। ठीक है, ओवरऑल बीपीएससी इस बात को पहले ही बता चुकी है कि अब सतही ज्ञान से काम नहीं चलेगा, आपको डाउन टू अर्थ पढ़ना पड़ेगा। कई लोग ये बात सोच रहे होंगे कि वन लाइनर पढ़ के या प्रीवियस ईयर सेट लगा के ऐसे करके वैसे करके शॉर्टकट नहीं चलेगा। अब आपको जो एक कहावत था, जो हमारे पुराने लोग कहते थे कि वेदों की ओर लौटो, तो आज हम कहना चाहेंगे कि किताबों की ओर लौटो। आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा, टेक्स्ट बुक से वन लाइनर बनाना पड़ेगा, खुद से छाटना पड़ेगा, तब जाकर के आप इसकी तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। सर, आपको क्या लगता है जो 68वीं बीपीएससी एग्जाम से 59वीं बीपीएससी एग्जाम का क्वेश्चन कैसा रहा? देखिए, 68वीं बीपीएससी जो हुई थी उसका क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, वाजिब तक कह सकते हैं उसको। हालांकि 69वीं बीपीएससी का जो एग्जाम है, ये आप मॉडरेट टू टफ कहिए इसको। मॉडरेट टू टफ ही था इस क्वेश्चंस में। अगर आप देखेंगे ओवरऑल पूरा कटअप, आप अपने हमको अगर चाहते तो कल शाम में भी आकर के हम लोग कटअप या ये सब बता सकते थे, लेकिन रात भर हमने एनालिसिस किया इस चीज़ को। और कोई भी चीज़ को जल्दी करने में ये नहीं है, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में पूरा ध्यान रखें। जितने सारे क्वेश्चंस कल पूछे गए थे उनको जब हमने मिलाया, वाजिबता हमने मिलाया भी, जब मिलाया तो उस क्वेश्चंस पे हम ये पाए कि जितने भी क्वेश्चंस थे वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी के टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन थे। इसीलिए तमाम प्रयास के बावजूद भी हम यही चीज कहना चाहेंगे कि अब आप किसी चीज के चक्कर में मत पड़िए। आप एनसीईआरटी प्लस जो उसके हेल्पिंग बुक हैं उससे, जो अच्छे ब्रांड के बुक हैं उससे आप एकदम बुक से, टेक्स्ट बुक से पढ़ाई करिए, तब जाकर के अब आप आज के डेट में आप बीपीएससी या यूपीएससी का पैटर्न देखिए। बीपीएससी यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो कर रही है, ये बात मान के चलना पड़ेगा। जिस तरीके से कहा भी गया, कई लोग कहे हैं कि ये बीपीएससी जो है वो यूपीपीसीएस का सैंक्शन, सही बात है। यूपीपीसीएस तो यूपीएससी का कंटेंट को लेकर का, हालांकि उसमें यूपी का क्वेश्चन ज्यादा होता है, लेकिन बीपीएससी भी अब जो है वो समझ लीजिए कि 70 या 75% के आसपास यूपीएससी हो चुकी है। अब इसमें कहीं कोई गिला शिकवा नहीं है। सर, आपको क्या लगता है इनका कटअप कितना जाने वाला है? कटअप पर बात करेंगे, देखिए कटअप का अभी बात करना थोड़ा सा तलवार के नोक पर खड़ा होकर बात करना, फिर भी एक अनुमान जो हम रखे हैं, ये अनुमान के कई चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि इस बार एसडीएम की सीट नहीं थी, और एसडीएम की सीट नहीं थी तो बहुत कम लोग फॉर्म भी, एग्जाम भी बहुत कम लोग दिए। और साथ में अगर हम लोग उसके सिलसिले में बात करेंगे तो कट ऑफ थोड़ा सा
उसका एक डिस्कशन का पार्ट है, तो थोड़ा सा हम उसके लिए होमवर्क किए हुए, जो कल रात हमने जब पूरे सारे क्वेश्चंस के एनालिसिस को हमने देखा तो उसके ऊपर कुछ ने हम होमवर्क किया। आइए अब उसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए एक्चुअली क्या था, 68 बीपीएससी में 1/4 कटअप था 0.25 का, और नंबर ऑफ वैकेंसीज 324 था। जनरल का कट ऑफ उस समय गया था 91 मेल का, और 84 फीमेल का कट ऑफ गया था। ऑब्वियस सी बात है कि ओबीसी लोग इससे नीचे ही रहे होंगे। लेकिन इस बार जब हम 69 बीपीएससी की बात करते हैं, हालांकि 68 बीपीएससी से 69 बीपीएससी का वैकेंसी 475 है इसके अंदर में, ठीक है। तो क्वेश्चंस का जो लेवल है वो मॉडरेट टू टफ है, इसमें इनकार नहीं कर सकते हैं आप। इसमें जो कई लोग आपको बताएंगे कि क्या कटअप हो सकता है, संभावित कटअप, देखिए ये हम अपने दृष्टिकोण के, हम अपने हिसाब से आपको बता रहे हैं, और जब हम अपने हिसाब से बता रहे हैं तो ये आप एक चीज आप मान के चलिए कि लगभग इसी के आसपास ये कटअप जाने वाला, 2-3 ऊपर नीचे हो सकता है। जनरल का कटअप 82 टू 86 जाएगा, इसी के बीच में ऊपर नीचे संभव है। ईडब्ल्यूएस का कटअप 79 से 83 के आसपास जाएगा। ओबीसी का कटअप लगभग ईडब्ल्यूएस के कटअप के आसपास रहेगा। ईबीसी का कटअप 78 से 82 के आसपास जाएगा। एससी एसटी का कटअप 70 से 76 जाएगा। ये सारे कटअप हमने मेल का बताया आपको। अब अगर हम फीमेल की बात करें तो जनरल का कटअप 75 से 79, ईडब्ल्यूएस का कटअप 73 से 77, ओबीसी का कटअप 71 से 75, ईबीसी का कटअप 70 से 74, और एससी एसटी का कटअप 71 से 75 के आसपास रहने वाली है। इससे 2-3 नंबर ऊपर, 2-3 नंबर नीचे। सर अब विद्यार्थी को किस तरह से स्टडी करे जो ताकि 17 बीपीएससी में जो अपना बेहतर प्रदर्शन कर सके? हाँ, ये बात स्वाभाविक सी बात है, ये चीज अवश्य। अब एक प्रश्न जरूर खड़ा हुआ है कि तैयारी आखिर किस तरीके से किया जाए। वाजिबता अगर तैयारी की बात करें तो अब आप ये जो सोचेंगे कि ऊपर पढ़ के हम तैयारी कर लेंगे, या फिर आपको क्वेश्चंस एक सेक्शन आपको टाइट करेगा ही करेगा। वो कौन करेगा? जैसे इस बार इकोनॉमिक्स टाइट था, अब 70 में कौन सा टाइट होगा, कौन सा क्वेश्चंस, किससे क्वेश्चंस टफ पूछे जाएंगे, ये नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। इसीलिए मेरा ऐसा कहना है कि आप वैसे व्यक्ति जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको डाउन टू अर्थ पढ़ना पड़ेगा। आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने पड़ेंगे। एकदम आप जो सोचेंगे कि हम वन लाइनर पढ़ के किसी एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे, इम्पॉसिबल। तो जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी छात्र छात्राएं हैं, हम उनसे यही बात बोलेंगे कि आप एकदम टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी विथ एससीईआरटी, एससीईआरटी का भी क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा रहा है, एससीईआरटी को साथ लेकर के उसके हेल्पिंग बुक से आप पढ़िए और खुद से नोट्स बनाइए, खुद से उसकी तैयारी करिए। और उसके लिए जो अच्छे टीचर्स हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं, आप उनसे संपर्क में रहिए। गाइडेंस बहुत आवश्यक है। सर किसी विद्यार्थी के मन में ये रहता है मेरा 90 के आसपास आ जाएगा, तो क्या उनको बिल्कुल 70 बीपीएससी का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना? देखिए, अगर किन्हीं व्यक्ति को अगर 90 के आसपास आ रहा, मेरा ऐसा मानना है, मान के चलिए हम बता रहे हैं आपको कि 80 से ऊपर जो भी लोग हैं, वो लोग अब मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। 80 से ऊपर वाले, जो 80 से नीचे हैं, जो 80 से नीचे है, तो अब अगली बार के लिए आप 80 से नीचे नहीं, मतलब लगभग वो अपने कैटेगरी को देख ले, कैटेगरी के जो कट ऑफ हैं उनको देखते हुए आप उनसे अगर नीचे जा रहे हैं तो आप अगली बार की तैयारी करिए और अच्छे से तैयारी करिए। धन्यवाद सर। अब आपके मन में जो भी डाउट होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।